एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। ठीक, अब ऊपर लिखा गया हेडिंग क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर। तो स्टार्टिंग एकदम सेम करनी है तुमको, क्या क्वेश्चन, फिर आएगा क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, चलो फिर एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, चलो माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 18x, 24x का डेरिवेटिव और 12 का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मिल गया। फिर क्या कर रहे थे हम लोग पिछले वाले सम में, कुछ कॉमन निकाल रहे थे, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इधर, क्या, तो 3, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, फिर से कौन सा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक, तो मुझे मल्टीप्लाई करके लास्ट नंबर चाहिए होता है, क्या है वो, तो मुझे मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, 4 2 जा, लेकिन बीच में नंबर क्या चाहिए मुझे, तो दोनों का साइन क्या लिखोगे तुम, अच्छा फिर से एक्स स्क्वायर का कोई नंबर है क्या, तो डायरेक्ट जो दो नंबर आए वो तुम्हारा ब्रैकेट हो जाएगा, तो क्या है ब्रैकेट, एक्स माइनस 4, समझ में आ गया इतना, हाँ ये होगा तुम्हारे लिए एफ डैश एक्स। फिर हम लोग लिख रहे थे सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है, जहां पे डेरिवेटिव 0 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन, अब एफ डैश एक्स में क्या क्या आ रहा है, 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2, क्लियर, फिर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर ये क्या हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 3, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 लेस देन, अब फिर से जब दो ब्रैकेट 0 से छोटा आएगा तो फिर से तुम बनाओगे दो केसेस, अब केस 1 में क्या आएगा, अब फिर से दो ब्रैकेट है मतलब दो टर्म, कितने टर्म, तो समझो दो टर्म है तुम्हारे पास जिसका मल्टीप्लीकेशन 0 से छोटा होता है, क्या होता है 0 से, तो कौन से दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव देता है, प्लस माइनस, या तो केस 1 में हम लोग पहला ब्रैकेट पॉजिटिव रखेंगे और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको हम लोग रखेंगे, क्लियर, ठीक है, फिर आएगा आंसर x ग्रेटर देन 4 x लेस देन 2, ठीक है। अब तुमको चेक करना है ये केस कि इसमें से अच्छा अब इधर ऐसा नहीं होता, इधर केस 1 या केस 2 पूरा एक आंसर आएगा तुमको, ठीक है, तो मैं केस 2 भी लिख लेता हूं, सेम चीज, जो पॉजिटिव लिखा था अब तुम उसको क्या लिखोगे, और जो नेगेटिव लिखा था उसको क्या लिखोगे, उधर एक दो, केस 1 में दोनों पॉजिटिव था, केस 2 में दोनों नेगेटिव था, इधर एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर है, हाँ अब डिसाइड कैसे करने का, अच्छा तुम रफली एक नंबर लाइन खींच लेना कहीं पे भी, रफली ये तुमको चेक करना है सिर्फ, ठीक है, 4 नंबर क्या दिख रहा है तुमको, 2 4 ही दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5, अब केस 1 में देखो दो नंबर्स, ये क्या बोल रहा है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब कौन सा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, 2 से छोटा मतलब कौन सा डायरेक्शन, तो जब तुम्हारा आंसर दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम लिखोगे ये आंसर नहीं हो सकता, दिस केस डज नॉट, क्लियर है, अब ये केस कैसा भी कभी भी चेंज हो सकता है, तुमको बस चेक करना है। अभी इस केस में देखो क्या बोल रहा है एक्स का वैल्यू, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों मिलने वाले हैं, तो ये केस तुम्हारा आंसर है, पहले वाला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था,
नहीं 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 नहीं, केस से पहले बीच में लिखा था ना हमने, ठीक है। अब ये बोल रहा 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और 2 से इधर 4 से छोटा और 2 से, तो मैं बोल रहा x बिलोंग्स टू 2,4, 2 से ग्रेटर देन और 4 से, तो 10 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 2,4, कौन से दो ब्रैकेट, x माइनस 4 x माइनस 2 इज लेस देन, और फाइनल आंसर क्या लिखा था हम लोग ने, फ्रॉम केस 1 एंड क्या, f is strictly, if f is strictly decreasing if and only if x belongs to 2, समझ में आ गया, क्लियर है, फिर से समझ लो अच्छे से एक बार। स्टार्ट कैसे किया हमने, क्वेश्चन से, किससे स्टार्ट किया हमने, फिर क्वेश्चन को क्या किया हमने, डिफरेंशिएट, फिर से क्या मिला मुझे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर हमने दो ब्रैकेट बनाया, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था इसलिए उसको हमने क्या लिखा, लेस देन 0, क्या लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो, ठीक है, तो लेस देन 0, दो ब्रैकेट लेस देन 0, तो जब भी दो ब्रैकेट लेस देन 0 आएगा तो केस क्या थे, पहला वाला ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, दूसरा वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव, केस 2 में जो पॉजिटिव था उसको किसमें कन्वर्ट करो, जो नेगेटिव था उसको किसमें कन्वर्ट करो, फिर x की 4 वैल्यूज, फिर मैंने क्या बोला किसमें चेक करने का था, नंबर लाइन पे, याद रखना किस पे चेक करना था, तो अगर तुम्हारा लाइन दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो केस अराइज होगा, और अगर तुम्हारा नंबर लाइन सेम डायरेक्शंस में मिल रहा है एक दूसरे से तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ में आ गया कैसे निकालने का डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। तो तुम सेकंड का थर्ड वाला क्वेश्चन और थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख लो पहले।